यस, मार्केट कहाँ खुल रहा है बताएं प्लीज। मार्केट अराउंड फ्लैट, पूरा फ्लैट। देखो 9-8 हो चुके हैं, प्री ओपन मार्केट क्लोज हो गया। देखो निफ्टी तो 5 पॉइंट केवल ऊपर खुल रहा है, मतलब फ्लैट है। लेकिन बैंक निफ्टी का क्या हाल है, कोई बताए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है। यस सर। राइट, बैंक निफ्टी जरा सा बुलिश है। नेचुरल गैस भी देखो नीचे आपके पास आया है। तो आपको मैंने कौन सी जगह बताई थी नेचुरल गैस की बाय करने के लिए, यस कोई बताए। 360, 308 और 310 लेवल पर आप है कि नहीं। राइट है। लेकिन अभी ऐसा नहीं, देखो एक बात समझना, हमेशा एक पॉइंट को नोट करा करो कि जब मैं कभी भी मैं बोलता हूं ना कि 310 पे बाय होगा सपोज, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही 310 पे आया बाय कर लिया, ये मतलब नहीं है। हमेशा जब कभी भी कोई बोलता है, मैं क्या कोई भी आदमी बोलता है आपसे कि भाई कोई स्टॉक बाय होना है और कोई स्टॉक सपोज 310 पे बाय होना है, तो जब 310 पे आए तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, कोई भी बताए यहाँ पर ड्यूटीज क्या है। जल्दी से वॉच करना, ठीक है। मार्केट नीचे आया, सपोज ये 310 था, तो जैसे ही मार्केट आए तो यहां पर देखो क्या बुलिशनेस स्टार्ट हो गई। अगर बुलिशनेस स्टार्ट होगी उसमें 2-3-4 पॉइंट शायद चले भी जाएं आपके, ना बाय कर पाओ। लेकिन जैसे ही यहां से ऊपर चलेगा, अब आप बाय करोगे या नहीं, है पॉइंट समझ में। ये ध्यान रखना होता है। आप कोई इंडिकेटर ले लो, ऑसिलेटर ले लो, जो भी आप यूज करते हो उसका यूज करो। अगर वो बोले कि बाय है तो बाय लेना, नहीं तो मत लो, ठीक है। क्या पता हम तो बोल रहे हैं भाई 310 से बाय होना है, मार्केट 300 पे आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, और आप 310 पे बाय करके जबरदस्ती बैठे हो। तो जब मार्केट नीचे आए तो वहां पर एक अप मोमेंट जरूर चेक करो, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, अप मोमेंट क्या बोल रहा है। अगर अप मोमेंट मिल रहा है तो लो, नहीं मिल रहा है तो और वेट कर लो। राइट, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं मार्केट अभी क्या कर सकता है। एक पॉइंट को नोट करना, एक्सपेक्टेशन तो थी आज मार्केट कोई गैप अप खोलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात का खास नोट करो, मार्केट का ये जो एरिया है ना, मैं एरिया पहले मार्क कर देता हूं। ये जो मार्केट का एरिया है ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है, ठीक है, समझना इसको। मार्केट का ये जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूं ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है। रिस्की एरिया किस टर्म में है, देखो एक आपका ये वाला एरिया, ठीक है, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा एरिया है, ये वाला एरिया। तो ये वाला जो एरिया है ये रिस्की एरिया है, ठीक है। हालांकि सब कुछ ठीक है, मार्केट जा सकता है ऊपर, सब ठीक है, लेकिन एरिया रिस्की है। एरिया रिस्की का मतलब ये ऑल टाइम हाई पर है। अगर किसी भी रीजन से ये कोई भी फॉल्स ब्रेकआउट दे के वापस आता है तो बड़ा इशू करेगा। क्यों इशू करेगा, इसके लेवल्स देखिए मार्केट कौन कौन से छोड़ के गया है, जरा बताएं कौन कौन से लेवल छोड़ के गया मार्केट। यस एनीवन, 1 डे के टाइम फ्रेम में क्या ये लेवल छोड़ के गया मार्केट, ये टेस्ट नहीं हुआ, ये टेस्ट नहीं हुआ। नंबर सेकंड, अगर मैं इसको 1 घंटे पे जाता हूं तो कितने लेवल है, 1 घंटे पे चेक कीजिए कौन कौन से लेवल मार्केट छोड़ के गया है। ध्यान से चेक करेंगे तो पता लगेगा। मार्केट जब इसके ऊपर निकला है तो एक यही लेवल रीटेस्ट नहीं हुआ है, नंबर 1। दूसरा ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया है, तो ये नंबर 2। तो ये दोनों लेवल रीटेस्ट करने हैं मार्केट को। तो अगर मार्केट इस समय ऊपर चला गया, जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता, हमारे बोलने पर जाएगा ही नहीं, मार्केट जा सकता है, मार्केट सुप्रीम है। तो अगर मार्केट बाई चांस इससे ऊपर चलता है, ठीक है, इससे ऊपर चलता है, तो मार्केट को उतनी तेजी से वापस आना पड़ेगा इनको कवर करने के लिए। और एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल पीछे पड़ा है आपके पास। यहां क्या हुआ था कोई बताए, यहां पर क्या हुआ था इस वाली जगह पर, एनीवन, क्या हुआ था यहां पर। क्या मार्केट ये लेवल बगैर टेस्ट करे गया था, देखो। यस सर। आया कि नहीं आया, आया। जबकि देखो अच्छी खासी बुलिशनेस थी मार्केट में, सब कुछ ओके था, मार्केट कहीं ना कहीं से टकरा के इनको कवर करने आएगा। तो यही हाल यहां पर होने वाला है। मार्केट 2 लेवल फिर से छोड़ के जा रहा है, ये वाले और ये वाले। तो मार्केट को एटलीस्ट कम से कम एक लेवल तो कवर करके चलना चाहिए ऊपर। तो मैं मानता हूं कि मार्केट अभी यहां से कहीं ना कहीं से एक रिटर्न करके, रिटर्न तो नहीं होगा, रिट्रेस करके यहां तक आएगा। मार्केट भले ही नीचे नहीं आ सकता, नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन क्या कन्वर्जन लाइन तक या बेस लाइन तक आ सकता है, यहां तक तो आ ही सकता है, कोई बना नहीं है। और खासकर कन्वर्जन लाइन तक तो बिल्कुल आ सकता है। तो अब हमें, हमारी ड्यूटी क्या है आज के लिए, कि अगर हम यहां पर बाय करते हैं,
बाय करते हैं, तो सबसे पहले तो मार्केट को थोड़ा यहां पर रुक जाने दीजिए। कितने मिनट रुकना देना चाहिए? यस, कितने मिनट? जल्दी से बोले, कितने मिनट रुकना चाहिए मार्केट को यहां पर? जल्दी से बोले, कौन बताएगा? 15-20 मिनट। देखो, आपको रूल के मुताबिक आपको 1 आवर देना चाहिए। जब भी कोई बड़ा लेवल ब्रेकआउट होता है, ध्यान से समझना, जब कोई छोटा लेवल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मतलब आपका मार्केट में ऐसे नीचे आया था मार्केट, अब यहां से ऊपर चलने लगा, तो यहां से छोटा लेवल, दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन कौन सी जगह? जहां से मार्केट गिरा है, यहां से मार्केट नीचे आया, यहां पर आया, सपोज इस जगह पर आया, तो ये बी पॉइंट है। जहां से मार्केट गिरा है और जहां से मार्केट उठा है, पॉइंट नोट कर ले। जहां से मार्केट गिरा है, जहां से मार्केट उठा है, यहां पर कम से कम मेरे को 1 घंटे का टाइम चाहिए। ये सबको क्लियर है या नहीं बताए? ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि मार्केट का, चूंकि मार्केट यहां से गिरा है तो यहां बहुत सारे सेलर होंगे। अगर मार्केट यहां से उठ रहा है तो यहां स्ट्रगल चल रही है। ऐसा नहीं, यहां बहुत सारे बायर होंगे, बायर बहुत सारे नहीं होंगे, लेकिन यहां स्ट्रगल चलेगी। तो यहां से जो भी लेवल बनता है नीचे से, कम से कम 1 घंटे का ब्रेकआउट होना चाहिए। नंबर 1, यहां कोई 10-15 मिनट नहीं चलेगा। दूसरा, अगर इस लेवल पे कभी भी मार्केट आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये लेवल 1 घंटे का आपको चाहिए। अगर ये कोई मंथली लेवल हुआ, वीकली लेवल हुआ और डे का टाइम हुआ, तो कम से कम 1 आवर का टाइम आपको चाहिए है इस हाई को ब्रेक करने के लिए। तो मार्केट आज कहां बैठा है, प्लीज बताएं। यस, कहां बैठा है? ऊपर। यस, क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएं, यहां पर क्या होना चाहिए? वेट, बिल्कुल वेट। यहां पर वेट करो, मार्केट ऊपर चलेगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट थोड़ा यहां तक सपोर्ट लेने आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। हालांकि मार्केट मेरे को मना कर रहा है, चीका उस पेन बहुत दूर है, मना कर रही है कि भाई मार्केट नीचे नहीं आएगा। फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए और मार्केट को अपने लेवल को एक सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट का, कम से कम यहां पर आए मार्केट। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट का अपना मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो प्रोबेबिलिटी मार्केट लेके चलता है, तो उस प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये कोई सेलिंग नहीं है, ये कोई भी सेल नहीं है, तो कोई भी ये कोशिश ना करे कि हम यहां से यहां तक सेल लेंगे। अच्छा, चलो एक चीज बताओ, सब लोग आप हो, देखो मार्केट में आप यहां से यहां तक सेल ले सकते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों नहीं लेना चाहिए? को आंसर करे प्लीज, क्यों नहीं लेना चाहिए सर मेरे को? मार्केट तो बाय में है ना सर, कभी उठ सकता है। मार्केट बाय में है ना, बिल्कुल सही बात है, मार्केट तो बाय में है, राइट। मार्केट देखो, हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मार्केट यहां से यहां तक आएगा तो यहां भी प्रॉफिट, मतलब हमारे दोनों हाथ घी में होने चाहिए, ऐसे बोलते हैं, दोनों हाथ घी में होने चाहिए। ठीक है, हमारे दोनों हाथ में लड्डू होना चाहिए, ऐसे सोचते हैं हम लोग। हम लोग सोचते हैं यहां से आएगा ये भी प्रॉफिट ले लूं, फिर यहां से ऊपर चलेगा तो भी प्रॉफिट ले लूं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। मार्केट अपने अगर बाय में जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड देखो, ट्रेंड कहां का है। जहां अगर मार्केट का ट्रेंड अप का है तो बाय ऑन डिप्स, और डिप पे भी ऐसा नहीं कि आया और बाय कर लिया, अगर वहां से ऊपर चलने लगेगा तो मैं बाय करूंगा। तो अगर आप मार्केट के अंदर देखो, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो इन वाले हायर वाली वेव्स पर बाय करते हैं, ठीक है, और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि डाउन वेव पर बाय करते हैं। स्कैल्पर्स खासकर यहां पर बाय करते हैं, लेकिन इनको बाय करने के लिए आपकी एक प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि हर कोई बाय करेगा, क्योंकि यहां बहुत जल्दी निकलना होता है। यस, इन वाली जो नंबर 1 वेव है या नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वेव है, इनमें आप देर तक बने रह सकते हो, आप देर तक बने रह सकते हो इनमें। लेकिन जो ये नीचे वाली वेव्स आपको दिखाई दे रही हैं, डाउन वेव, ठीक है, या ए बी सी, ये जो ए बी सी आपकी वेव है, इनमें आपको बहुत जल्दी निकलना होता है, मतलब जल्दी प्रॉफिट बुक करके जल्दी जल्दी आना होता है। तो इसलिए इनमें एकदम से ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं मना करता हूं कि आप उस जगह पर ट्रेड एकदम से मत करो। अच्छा क्या है? अच्छा आपके पास ये है कि मार्केट अगर यहां पर आ जाए, नीचे आने दो मार्केट को, जब नीचे आ जाए मार्केट तो यहां से अपना अगर दिखता है मूवमेंट तो यहां से बाय कर लो। तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, ये हम बात पहले भी कर रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस करने नीचे आता है।
और मार्केट का लेवल कौन सा है, ये दो लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट के। दो लेवल हमारे पास है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं, दोनों लेवल को मार्क करके रखते हैं, ये दोनों लेवल है। तो अब चलते हैं 5 मिनट में और देखते हैं 5 मिनट में क्या कर रहा है मार्केट। क्या 5 मिनट में अभी कोई सेलिंग दिख रही है आपको? यस और नो? नो। नो नो सर। और मार्केट नो। में कोई सेलिंग आनी है, देखो मार्केट में कोई सेलिंग आनी है तो जरा इसको ऐसे कर लेते हैं। लास्ट वेव कौन सी है, लास्ट वेव कौन सी दिखाई दे रही है आपको? कोई भी बताए लास्ट वेव कौन सी है? ये वाली रिट्रेसमेंट, यस 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 सर। यही है ना? और ये बायर है। तो अगर मार्केट में कोई सेलिंग आनी है तो क्या ये बायर खत्म होने चाहिए? यस सर। तभी तो आएगी सेलिंग। ठीक है, मतलब इससे नीचे तो मैं सेलिंग, मतलब इससे ऊपर तो मैं सेलिंग कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो कम से कम जो मेरा सेलिंग का लेवल आज का है उसे रेड से मार्क कर देते हैं। तो ये मेरा सेलिंग का लेवल है। कम से कम मार्केट को यहां आना चाहिए, इसके नीचे आएगा तो मैं सेल करूंगा। अब केस ये है कि क्या इसके नीचे आपको यहां तक का सेल लेना चाहिए? नो सर। यस और नो? नहीं, नो नहीं सर। लेना चाहिए। अब क्योंकि मार्केट क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मार्केट यहां पर पहले भी कंसोलिडेट करके गया है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहां पर कंसोलिडेशन करने आ जाए, मे बी कि यहां से ऊपर या नीचे कहीं पर भी जा सकता है मार्केट। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना है आपको। अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या ऊपर जा पा रहा है? ये बताए, क्या मार्केट ऊपर जा पा रहा है? नहीं। कोशिश रुका कर रहा हुआ है है सर। ना मार्केट, वहां पर कोशिश यस। कर रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है। हमें भी पता है मार्केट को हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अब देखो ये 5 मिनट की कैंडल बनी। अगर मार्केट, कैंडल्स को बनने के लिए टाइम दो, बनने के लिए टाइम दो कैंडल्स को, कहां किस टाइम पे बन रही है। ये देखो, लोग बोलते हैं भाई पहले 5 मिनट की कैंडल देखो, ब्रेकआउट हो जाए बाय कर लो। 15 मिनट की कैंडल दो, ब्रेकआउट मिले बाय कर लो। 1 घंटे की कैंडल दो, देखो ब्रेकआउट मिले बाय कर लो। लेकिन उसका सिनेरियो क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा मेरे को। कोई प्लीज बताए, अगर मार्केट किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है और यहां पर 5 मिनट देता है तब मैं ब्रेकआउट पर बाय करता हूं, ये ज्यादा सही है? या मार्केट नीचे कहीं बीच में बैठा है डाउन में आके और यहां 5 मिनट का ब्रेकआउट करता है तो मैं बाय करूं? नंबर 1 या नंबर 2, कौन सा ज्यादा अच्छा है 5 मिनट के ब्रेकआउट के लिए? नंबर टू। नंबर नंबर टू 2। सर। तो इसका मतलब जगह भी तो देखनी पड़ेगी ना, 5 मिनट का ब्रेकआउट कहां हो रहा है। यस। यस। क्या हमने बात करी कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, बताए? यस सर। ये बात हम कर रहे हैं ना, पहले भी करी और अभी भी करी, मार्केट को नीचे आना चाहिए। और मार्केट ये सेल में नहीं है, इस बात का नोट करो। मार्केट सेल में नहीं है, मार्केट किस अपने अच्छे के लिए जा रहा है। अच्छे के लिए का मतलब क्या है समझो जरा। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, ये ऑल टाइम हाई है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट कुछ वर्क छोड़ के जा रहा है अपने। ठीक है, कौन कौन से लेवल छोड़ के जा रहा है मार्केट? ये दो लेवल छोड़ के जा रहा है मार्केट। अब समझना दिक्कत क्या होगी। मार्केट सीधा ऊपर नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके इनको कवर करने आना ही होगा मार्केट को, ये मजबूरी है मार्केट की। तो मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को चाहिए ये कि यहां तक बिल्कुल पास में है, यहां तक आ जाए, अपने सारे लेवल कवर है, उसके बाद शूट करे जितना मर्जी करना है, ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर आप ये भी कर सकते हो कि भाई आप अगर चाहो यहां पर एक कॉल बाय कर लिया, नीचे आके दूसरा कॉल बाय कर लिया। है पॉसिबल या नहीं, बताए? कर यस सकते हैं सर। ऐसा भी या नहीं? एवरेज में। ऐसा भी एवरेज कर मेथड। सकते हो। हाँ सर। हाँ, वो आपकी मर्जी है कि आप ट्रेड कैसे करते हैं, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल होती है। ये कहता है 26,350। अभी देखो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर जो ऑप्शन करने वाले हैं वो क्या करेंगे, यहां पर ये इसका जो ऑप्शन कौन सा 350, 26,350 का एक जो कॉल है उसको वेट करो। क्या मार्केट अगर नीचे आएगा तो उसका प्रीमियम गिर जाएगा? हाँ यस या सर। ना? यस। यही होगा, 26,350 का प्रीमियम गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और यस सर। उसको नीचे बाय कर सकते हो, ऊपर भी बाय कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो बाय। लेकिन अभी दो तरीके होते हैं, जहां से मार्केट गिरा है, जहां से मार्केट गिरा है, अगर मार्केट यहां पर आता है तो सबसे पहले इसी जगह जाएगा कि नहीं, वापस इसी जगह जाएगा। यस सर। तो ये वाला कॉल आप वेट करो, और अगर इसका प्रीमियम गिरता है तो कम प्रीमियम पे आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए अच्छा है।
इसको अगर सेलिंग में जाना है, ठीक है, अगर इसको सेलिंग में जाना है तो क्या प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज करना होगा? यस और नो? प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज करना होगा, यही तो केस है आपके पास। 5 मिनट में देखो मार्केट अब चल रहा है, मार्केट नीचे आएगा और कहां तक आ सकता है? यस, जल्दी से कहां तक आ सकता है? नीचे लो तक आ सकता है। नीचे लो तक आ सकता है, ठीक है। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? कोई बताए? यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम मार्केट में कि नीचे आएगा मार्केट? कोई बताए? यस सर। हाँ या ना? यही वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आ जाए और वहां तक आ जाए जहां तक हम सोच रहे हैं। अब वेट करते हैं और मार्केट की सेलिंग कहां से शुरू होगी? मार्केट के 5 मिनट, अगले 5 मिनट की कैंडल देखो क्या करने की कोशिश कर रही है। वेट एंड वॉच। अगर मार्केट नीचे चलेगा तो मार्केट कहां तक आएगा? कोई बताए कहां तक आएगा मार्केट? चलते हैं दे। अभी ये कैंडल अगर नीचे आनी है तो कहां क्लोज करनी चाहिए? कौन बताएगा ये कहां क्लोज करनी चाहिए अगर ये कैंडल नीचे आनी है तो? रेड कैंडल के नीचे, 5 मिनट के एनवे के नीचे सर। 5 मिनट एनवेव के नीचे आनी चाहिए। 5 मिनट के एनवेव के नीचे आनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैंडल अगर नीचे क्लोज कर गई तो फिर मार्केट यहां तक आएगा। अगर क्लोज कर गई तो ठीक है, तो मेरे को इसके क्लोजिंग का वेट करना है कि मार्केट इसकी कैंडल को कहां क्लोज करता है। नीचे क्लोज करेगा तो नीचे तक आ जाएगा, पक्का नीचे तक आ जाएगा। लेकिन अगर ये बैक कर गई कैंडल तो दिक्कत है, ठीक है। वेट करिए, देखिए क्या नीचे क्लोज कर गया? हो गई, पुरानी वाली कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया। अब आपका मार्केट में इस समय बाय कहां पर आ गया? इसके ऊपर कम से कम। यस सर। वहीं पर आया बाय। अब क्या होना चाहिए? यस देखें क्या करना चाहिए मार्केट को? देखो यही एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट से कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट अपने लेवल पर चलता है हमेशा। और देखो मार्केट अभी क्या करेगा? अभी मार्केट ने नीचे कैंडल क्लोज करी है, ये आप मार्केट ने पहला अपना मूव दिखाया है। अब मार्केट को वापस चलना चाहिए कि नहीं, ये आपका एक कंफर्मेशन मूव होगा, राइट? अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं, अगर मैं 1 मिनट पे जाऊं और कोई मूविंग एवरेज ही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं जो हम लेते हैं, तो मार्केट ने क्या 1 मिनट में अपनी सेलिंग शुरू करी? देखो जरा क्या दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर, करिए सर। कर दिया ना? मार्केट ने अपनी सेलिंग शुरू की है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को बाय हमारा इसके ऊपर है, बाय इसके ऊपर है। और मार्केट को अगर नीचे आना है तो ये वेव बना के कहीं ना कहीं से नीचे चलना चाहिए कि नहीं? यस सर। चलना चाहिए, यही तो होना चाहिए। ऊपर नहीं जाना चाहिए बस मार्केट को। ऊपर नहीं जाएगा और यहीं कहीं से नीचे जाएगा तो आराम से नीचे चल पाएगा मार्केट। और इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? मार्केट क्या यहां से चला था? यस सर। इसके नीचे। तो यहीं कहीं से मार्केट को आना चाहिए। नीचे देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कुछ नहीं है, अभी तो केवल वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करता है। अगर यहां से रिटर्न किया मार्केट, रिटर्न इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए बस मार्केट। ये आपका हाई लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो फिर से बाय में कोशिश करेगा मार्केट। तो इसके नीचे नीचे कहीं पर भी रिटर्न कर जाना चाहिए। अब देखते हैं अगर रिटर्न करता है कहां से करता है। और लो कौन सा हो गया? लो भी मार्क कर लीजिए इसका। लो ये वाला हो गया। तो मार्केट को वापस रिटर्न करके इसके नीचे आना चाहिए कि नहीं? यस सर। राइट। अब देखो मार्केट दोबारा से ऊपर चला, दोबारा से ऊपर चल के मार्केट को इधर नीचे आना चाहिए, फिर से नीचे की कैंडल क्लोज करनी चाहिए डाउन के लिए। अभी तो नहीं की या कर दी? बताओ। अभी तो नहीं की। मार्केट को वापस आना चाहिए यहां से। कैसे पता लगेगा मार्केट वापस आएगा? इस पुरानी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करेगा रेड की नहीं? यस। देखो क्या कर रहा है मार्केट, क्या दिखा? आया क्लोज करने नीचे, चला। ये कंफर्मेशन है, ठीक है। अब देखो अब मार्केट ने एन वेव बनानी शुरू की और हमने कहा मार्क किया था? यस, किस जगह हमने मार्क किया था? ये वाली रेड कैंडल, यस सर। रेड लाइन, सॉरी, हेलो ठीक है। सर। अब जी बोले। सर मार्केट में जिगजैग में फंसते हैं सर सब। ठीक, देखो यही अगर इसमें आओगे तो जिग जैग में नहीं फंसोगे, ठीक है। हम देखो हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये होती है मार्केट नीचे आए आप एकदम से बाय कर लेते हो, सेल कर देते हो, यही होता है।
मैं 1 Yes. मिनट में जाके क्या देख रहा हूं और आप 5 मिनट में जाके क्या देख रहे हो। देखो यहाँ पर मैं 5 मिनट में क्या देखा मैंने, आप देखो ये क्या, ये 5 मिनट की पहली कैंडल थी, राइट, पहली कैंडल थी। Yes, sir. मार्केट में क्या बनने दी मैंने, इसे पूरा बनने दिया ना, Yes. ठीक है। मेरे को क्या क्या चीजें पता थी, मेरे को ये पता था कि मार्केट एक हाई के पास में है, 2 लेवल छोड़ के जा रहा है, तो मार्केट दिक्कत कर सकता है, ये मेरे को पहले भी पता था। मैंने 5 मिनट की कैंडल छोड़ दी, 5 मिनट की कैंडल बनने दी, 5 मिनट की कैंडल बनी, अगर दूसरी कैंडल को ऊपर जाना था तो इसके ऊपर निकलता कि नहीं निकलता, ठीक है। Yes, sir. अगर नहीं जाना था तो मार्केट क्या इस लेवल के नीचे क्लोज करता, ये कर चुका मार्केट, Yes, कर sir. दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको कंफर्मेशन देना था मेरे को कि मार्केट जैसे अब ऊपर जा रहा है तो क्या करेगा, मैं यहां से कौन से टाइम फ्रेम में गया, 1 मिनट में, 1 मिनट में, और 1 मिनट में मैंने देखा मार्केट ये वापस रिटर्न कर रहा है। मार्केट को क्या करना चाहिए था यहाँ पर, कोई बताए, वापस रिटर्न एन वे वैसे, Return, sir. या तो यहाँ से Yes. ऊपर निकल जाता मार्केट और या यहाँ से रिटर्न करता। रिटर्न करने के लिए क्या चाहिए था, पुरानी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कैसे दिखाई देता, यहाँ पर ऐसे भी समझो, सेलिंग प्रेशर कहां पर दिखाई देता, जल्दी से बोले कोई भी। सेलिंग प्रेशर ये आपका बाय था, अगर एक कैंडल बड़ी यहां पर डाल देता तो सेलिंग प्रेशर दिखाई देता कि नहीं, Yes, sir. यस। देखो अगर ये कैंडल, देखो ऐसे समझो, अगर ये कैंडल यहाँ पर रेड होती फिर धीरे धीरे रेड होती हुई तब इसको ब्रेक करती, सेलिंग प्रेशर कम होता है या नहीं होता। अगर एक बड़ी Yes, sir. कैंडल हाफ तक आ गई तो सेलिंग प्रेशर क्या ज्यादा है, Yes, यस, sir. ठीक है। और अगर बाई चांस यही कैंडल यहां आके क्लोज कर जाती तो क्या होता, सेलिंग प्रेशर बहुत होता, Yes, sir. ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, कहां तक आना चाहिए, यस जल्दी बताएं, हमने कौन सा लेवल डिसाइड किया, नीचे का करा है हमने लेवल डिसाइड या नहीं, राइट। आने दीजिए तसल्ली से मार्केट को नीचे, और मार्केट को कहां तक आना है, मार्केट अच्छा है, मैंने आपसे पहले भी बोला मार्केट अच्छा काम कर रहा है, खराब काम नहीं कर रहा है। मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करने आ रहा है, इस लेवल को, और मार्केट इस लेवल को, आप मैंने आपको पहले भी बोला, जब मार्केट में आप जाते हो एक काम जाते हो करने के लिए और आप सोचते हो दूसरा काम भी आसपास ही है तो दूसरा काम भी निपटाते चलते हो, मार्केट ने यही निपटाया था कि नहीं बताओ, एक काम Yes, sir. निपटाने आया था, दूसरा भी निपटाया और तीसरा भी निपटाया, सारे निपटा के चला कि नहीं मार्केट, राइट है। Yes. तो यहां पर भी यही होने वाला है, क्या हुआ, मार्केट इसको लेने आएगा और ये पास में बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir. पास दोनों में है, दोनों तो भी cover कर मार्केट अगर सकते नीचे आएगा तो ये क्यों छोड़ के जाएगा, ये भी लेके जाएगा कि नहीं, हैं। Yes, sir. लेके जाएगा। मार्केट बोल रहा है कि भाई ये जो दूसरा मूविंग एवरेज है इसके यहां पर बिल्कुल पास में, यहां तक हो सकता है बिल्कुल यहां तक ना आए मार्केट, यहां तक आके और यहां से रिटर्न कर जाए मे बी। अभी देखो क्या मार्केट अपने बड़े मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, यस आ रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट को समझो, और अगर सेलिंग में आना है मार्केट को और मैं 1 आवर को देखता हूं तो 1 आवर की कैंडल क्या इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए मूविंग एवरेज के, हाँ या ना, Yes, sir. होनी चाहिए ना एक क्लोज वहां पर। तो अगर मार्केट Yes. वहां पर अपनी मूविंग एवरेज को क्लोज करेगा तब मार्केट अपना सेलिंग की तरफ चलेगा, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अब मैं जरा इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं, आधे घंटे पे, आधे घंटे में देखो क्या आधा घंटा पहले हो जाएगा, आधे घंटे की सेलिंग कहां पर आती है, इसके नीचे, Yes, sir. वहीं आती है सेलिंग, उसके नीचे आती है, ठीक है। अब अगर इसके नीचे आ गया मार्केट तो फिर सेलिंग में, लेकिन अब क्या होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहां कहीं क्लोज कर दे, अगली कैंडल डाउन करे, हाँ कर सकते सर। ऐसा भी हो सकता है मार्केट का, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो मार्केट जैसे ही अपने हिसाब से चलेगा तो मार्केट उतना डाउन में आ सकता है, ये मार्केट बोल रहा है कि भाई मैं आ सकता हूं उतना टाइम में, लेकिन उसके लिए मार्केट को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नीचे आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को, ठीक है। अब यहां पर आगे चलते हैं, और इसको भी मैं इधर ही रख लेता हूं, इधर ही रख लेता हूं, एक ही जगह करेंगे ट्रेड, ठीक है। चलिए अभी इसको देखते हैं और मार्केट क्या करेगा। अभी देखो मार्केट यहां से और यहां तक आएगा, ठीक है, यहां तक आएगा, मेरे को यहां से बाय करनी है, कौन सी जगह से बाय करनी है, इस जगह से। लेकिन क्या देखना है मेरे को यहां पर जब नीचे आएगा मार्केट, तो यस क्या देखना है, एकदम से बाय कर लेनी है आते ही नीचे, नो नो सर, नो सर, नो, नो सर। वहां से मोमेंट देखना है। अगर आप 1 मिनट का मोमेंट देखते हो, यहां पर देखो 1 मिनट आपको सेलिंग में दिखा रहा है कि नहीं,
क्या अभी बाय में दिखा रहा है? नो सर, सेलिंग में। सेलिंग में दिखा रहा है, ठीक है। अभी जो क्लाउड है, अब ये समझो क्लाउड आपका जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम हो जाएगा, थोड़ा सा। अभी तक मैंने 11 साल में उसको प्रीमियम नहीं किया, अब क्लाउड प्रीमियम हो जाएगा। प्रीमियम का मतलब वो आपका कहां पर डिस्कस होगा? क्लास में, ठीक है। बस क्लास में डिस्कस होगा। यहाँ पर मूविंग एवरेज बहुत अच्छा, मूविंग एवरेज से काम करेंगे, क्लाउड को भी बीच बीच में लेते रहेंगे, लेकिन हमारा जो चेक होगा, जो स्टडी होगी वो पूरी क्लाउड की क्लास में होगी। तो अब हम इस पे मूविंग एवरेज पे यहाँ पर ट्रेड करेंगे, बीच बीच में लेते रहेंगे उसको। मूविंग एवरेज भी उतना ही अच्छा है जितना आपका क्लाउड है। मैंने क्लाउड की कमियां बताई थी, यस। किसी को याद है क्लाउड की कमी? यस सर। मैंने आपको क्लाउड की कमी बताई थी, क्लाउड में क्या कमी है और मूविंग एवरेज कैसे आपको उसको कवर कर सकता है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो अभी चलिए देखते हैं, क्या आपका कोई बाय का सीन है अभी? यस और नो? नहीं है। अब अगर आप बाय करते हो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन चलो आपके लिए करता हूं मैं। मेरे पास दो लेवल है, मेरे पास दो लेवल है, सपोज एक लेवल ये वाला, एक लेवल ये वाला, ठीक है। जैसे ही मार्केट लेवल पर आए तो क्या मेरे को तभी बाय कर लेना चाहिए, या फिर यहां पर मार्केट उठेगा तब बाय करूंगा? तो आंसर है उठेगा तब बाय करूंगा। ये जो मूविंग एवरेजेस आपको दिख रहे हैं, मार्केट अगर अपने लेवल पर आता है तो उस जगह उस टाइम पर आपके मूविंग एवरेज सेल में होंगे या नहीं, कोई बताए? सेल में चल रहे होंगे जब यहां यस पर सर। आएगा, ठीक है। तो यस। अब क्या मेरे को यहां पर बाय का वेट करना है कि बाय में जाए? यस सर। हाँ या ना? देखो पीछे जाके, यस। जब मार्केट अपने लेवल पर आया था, ऐसे सोचो। देखो आपको एक पॉइंट दिखाता हूं मैं, उस पॉइंट को समझना, समझने के सारे पॉइंट होते हैं। देखो अगर मैं यहां से सारी लाइन हटा देता हूं और मार्केट यहां पर आया इस लेवल पर, ठीक है, ऐसे समझो। देखो एक पॉइंट दिखाता हूं मैं आपको, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल, दूसरा ये वाला लेवल और तीसरा ये वाला लेवल। अब जरा यहाँ एक मिनट में आके देखना, आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। कहाँ गया ये? जरा यहाँ पर देखो, ये मार्केट आया था, ठीक है, ये नीचे वाला ही ले लो, कहाँ गया? ये वाला लेवल, ठीक है। क्या जब यहां पर आया मार्केट तो मार्केट ने क्या किया, प्लीज बताएं? क्या मार्केट यहां पर आके जब यहां पर आया तो सेल में था? देखो ये भी और ये भी सेल में था, दोनों। यस सर। क्या मेरे को यहां पर वेट करना था और इसके बाय में जाने का वेट करना था? हाँ सर, बाई के सिम्टम देखा सर। बाय के सिम्टम दिखेंगे, फिर वापस आओ, कहीं आया होगा तो। ये मार्केट दोबारा आया, नीचे दोबारा क्या हुआ? यस, दोबारा वही सीन हुआ, यस सर। वही सीन हुआ, ठीक है। अगर फिर भी आया होगा, अब देखो यहां पर फिर से आओ। मार्केट जब यहां पर नीचे आएगा किसी लेवल को टेस्ट करने, तो क्या ये वापस जाएगा ऐसे क्रॉस करके? जाएगा। यस सर। इस समय अगर मैं देखता हाँ हूं, सर, सिम्टम। इस समय देखो, अगर मैं देखता हूं तो इस समय क्या होगा, ठीक है, आने दीजिए इस समय। और इस समय अगर मैं देखता हूं तो देखो पिछला वाला भी आया था ये लेवल टेस्ट करने, बाय में गया। लेकिन इस समय क्या हो रहा है? इस समय क्या ये मेरे को बाय दिखा रहा है? हाँ या नो ना? सर अभी। नहीं। ऐसी जगह पर आप क्या करो, ऐसी जगह पर आप टू चार्ट लगा लो, ठीक है। एक लगाया आपने निफ्टी 50 का और दूसरा लगाया आपने निफ्टी 50 का। अब आप बोलोगे सर दो चार्ट क्यों? अब वापस आते हैं, इसको लगाओ 1 घंटे में और इसको लगाओ 1 मिनट में। क्यों लगाया हमने 1 मिनट में, कोई बताए प्लीज? 1 मिनट में क्यों लगाया हमने? जल, जल्दी से। जल्दी बाई का सिम्टम मिलेगा सर। बाय का सिम्टम मिलेगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहले अपना 1 घंटे का सपोर्ट देखो, मेरा सपोर्ट कहां पर है? 1 घंटे का पहला सपोर्ट यहां पर, राइट यस। है। नीचे वाले हटा लो, इतने सारे एकदम से सपोर्ट मार्क करके रखने नहीं है, मैंने केवल एक सपोर्ट मार्क करके रखा। और कहां गया? ये रहा, ठीक है। अभी देखो मार्केट उस लेवल पे आ गया क्या? देखिए बताएं। नो सर अभी। अभी तो नहीं आया मार्केट उस लेवल पर। तो अब मेरे को वेट करना है, वेट करना है कि मार्केट उस लेवल पर आए। क्या मैं यहां से बाय कर लूं? नहीं होगा बिल्कुल। नो सर। नो सिम्टम सर क्या अभी। नहीं है बाय के? सिम्टम क्या नहीं है बाय के? यस बताएं, क्या क्रॉसओवर हो गया? नो सर अभी। अभी नो, लेन भी क्रॉसओवर भी नजदीक नहीं नहीं हुआ, आया सर। अभी नजदीक भी नहीं आया, क्रॉसओवर भी नहीं आया, तो मैं क्यों बाय करूं? क्या रीजन है बाय का? कोई भी रीजन मेरा बाय का नहीं है। तो मैं इससे मैं आराम से बैठूंगा। इसका मतलब मार्केट मेरे को अभी भले ही ग्रीन कैंडल दे, मैं बाय नहीं करूंगा ना, कोई रीजन ही नहीं नो है। सर। इसको आप अपने लिए ऐसे भी यूज कर सकते हो, जब स्टॉक का सेलिंग करते हो तो आप अपने एसएल को ऊपर ट्रेल करके चल सकते हो कि नहीं, ये बताएं। यस सर। यस। इसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। देखो अगर किसी ने सुबह अपना सेल किया, ठीक है, अगर सुबह अपने सेल किया, कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर ले।
देखो आपने जैसे ही मार्केट नीचे आया तो मेरा एसएल ऊपर था यहां पर, राइट, इस जगह पर, और मार्केट नीचे आ गया। अब मैं कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर रहा हूं, ये कैंडल इसका ऊपर एसएल ये रहा है, ठीक है, अगली कैंडल एसएल ये रहा, अगली कैंडल एसएल ये रहा, अगली कैंडल एसएल ये रहा, कैंडल टू कैंडल ट्रेड कर रहे हैं, कैंडल टू कैंडल। देखिए अभी इस समय मैं कहां पर हूं, इस समय मैं यहां पर हूं, मैं अपने सेलिंग करते हुए आ रहा हूं और यहां तक आ गया हूं। तो आप ऐसे भी ट्रेल कर सकते हो। अभी बाय नहीं है, मार्केट कहीं ना कहीं से टकरा के फिर नीचे चलेगा, क्योंकि ये लेवल नहीं है जहां पर मार्केट को आना चाहिए। कौन सा लेवल है कोई बताए, लेवल कौन सा है, ये वाला, यस ये दिख रहा है लेवल, ये वाला है जहां मार्केट को आना है, और इसको पूरी मार्किंग कर लो, यहां तक मार्केट को आना है। अब मैं आपसे एक पॉइंट बोल रहा हूं कि अगर मार्केट को सेल में जाना है, सेल में जाना है, तो क्या ये 1 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज होनी होगी यस इस सर मूविंग एवरेज के, डन है। यस अगर 1 घंटा बाद में आएगा, आधा घंटा पहले आ जाएगा, तो आधे घंटे में क्या होना चाहिए, जाके आधे घंटे में देखो। कैंडल का मोमेंट बहुत जरूरी है, उसको ध्यान रखना। अब आपका यहाँ पर 2 केस आते हैं, ठीक है, वहां पर 1 केस था, यहाँ पर 2 केस है। क्या मार्केट को इसके इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना चाहिए आधा घंटा, नंबर 1, यस सर ठीक है। यस और अगर ये इसके नीचे भी क्लोज कर देता है, मतलब ये इसके भी नीचे क्लोज कर देता है, तो एक्स्ट्रा सेलिंग मिलेगी, यस सर सेलिंग प्रेशर पता लगेगा। अभी देखो मार्केट यहीं से वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यस मैं एक लाइन डाल देता हूं यहां पर, आप चेक करो मार्केट ना यहां से वापस जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर तो है, लेकिन एक परफेक्ट सेलिंग प्रेशर नहीं मिल रहा ना, इसके नीचे क्लोज कर दे तो सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, ठीक यस है। सर लेकिन फिर भी इसको समझते हैं, मार्केट इस समय ये कैंडल अगर आधे घंटे की क्लोज करेगा, आधा घंटा कब क्लोज होगा कोई बताए, 45 पे, 9:45, आधा घंटा क्लोज होगा। तो 9:45 पे अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज कर गई तो क्या होगा, यही चीज हमें समझनी सर होती है। सर बाय के क्या होगा पॉइंट अगर मिलेंगे ऊपर सर। क्लोज करके, बाइंग प्रेशर आ जाएगा, यस आ जाएगा। कम से कम इसको इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना चाहिए, आधे घंटे को करना ही चाहिए। तो मेरे को अब ये देखना है कि क्लोज कहां करता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सेलिंग में आया तो पक्का यहां तक आएगा और यहां तक तभी जाएगा, मार्केट है, मार्केट कहीं से भी उठ सकता है। लेकिन अगर इसको सेलिंग में जाना है तो कम से कम इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना होगा, ठीक है, जिससे अगली कैंडल कहीं कोई रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सके, फिर उसे यहां सपोर्ट मिलेगा। मार्केट में अगर नेक्स्ट कैंडल, अगर ये कैंडल यहां क्लोज करती है तो नेक्स्ट कैंडल को इसके नीचे क्लोज करना होगा या नहीं, यस इस सर लेवल के, बायर बायर खत्म करनी चाहिए सर। तब बायर खत्म करके तब मार्केट थोड़ा नीचे चलेगा। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको 15 मिनट में लेके जाता हूं, इसी पॉइंट को 15 मिनट में लेके जाता हूं, तो ये देखो 15 मिनट क्या कर रहा है, देखो 15 मिनट ये आपको बाय, ये दिख रहा है मूविंग एवरेज बाय, पूरा यस बाय चल रहा है। अब मार्केट को क्या इसके नीचे कम से कम क्लोज होना पड़ेगा, छोटे लेवल पर दोनों बड़े लाइन के नीचे मूविंग सर। एवरेज के नीचे, दोनों के नीचे क्लोज करना है इसको। और 15 यस मिनट कब पूरे हो रहे हैं इसके, ये वाले पिछले 15 मिनट हो चुके, इस वाले 15 मिनट 45 पे होंगे। तो मेरे यस को सर 45 मिनट की कैंडल चाहिए कि नहीं, मतलब यस 45 मिनट पर जो कैंडल होगी वो नीचे क्लोज चाहिए। हम देखते हैं कहाँ क्लोज करती है, कैंडल की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर कैंडल टू कैंडल ट्रेड करते हो तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी पड़ेंगी। और बाय कहां पर है, इस कैंडल का बाय कहां पर है कोई भी बताए, इस पुरानी कैंडल के ऊपर। यस सर मेरा बाय पॉइंट कौन सा है, मार्क करके रख लीजिए, ग्रीन से मार्क करिए। आपका जो बाय पॉइंट है वो ये है, यही है, इसको लिख भी देता हूं मैं। यहां पर आपका क्या बनता है, यहां पर मेरा इस पॉइंट पर बनता है बाय, राइट, बाय पॉइंट है ये वाला है मेरा बाय पॉइंट, ठीक है। और सेलिंग पॉइंट कब होगा, यस, सेलिंग पॉइंट कहां पर आएगा, क्या इसके नीचे मेरा सेल पॉइंट होगा, उसके भी नीचे सर प्रोपोर्शनल में। ठीक है, इसके भी नीचे क्लोजिंग पर, ठीक है। हालांकि वहां सेल नहीं करनी, ये बात ध्यान रखिए, मैं तो बोल रहा हूं सेल पॉइंट है, सर लेकिन हमें उसके सेल नीचे नहीं करनी ना वहां पर, करनी है सेल, सर नहीं उसके करनी नीचे ना, भी उसके नीचे क्लोजिंग होगी तब जाके हम सब करेंगे, तो एकदम से नहीं। ये मार्केट क्या कर रहा है देखो, 42 हो गए, क्या ये इसके नीचे आ रहा है, नो नो सर। नहीं है अभी, अभी तो नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
लेकिन अब और क्या हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी समझो। मार्केट को दोस्त बना के काम करेंगे तो हमारा बड़ा अच्छा काम होगा। देखो बाई चांस अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता है, मान लिया नहीं हुआ नीचे क्लोज, ऊपर कहीं क्लोज हो गया, तो क्या यहां पर बाय आ जाएगी? यस और नो? नो सर, नो नहीं सर है, अभी। बाय नहीं है। बाय तो ऊपर ही होगी कि नहीं? फिर चले मार्केट ऊपर, यस यहां पर जाए तो हम आप बाय करेंगे। हमारा बाय का तो सीन यही है। तो अगर ये यहां पर भी क्लोज करता है तो मैं इनडिसीजन में आ जाऊंगा कि नहीं? इनडिसीजन। फिर यस वेट करना है मेरे को। यस सर। फिर क्या वेट करना है? अगली यस कैंडल फिर नीचे क्लोज होनी चाहिए यस भाई, या तो ऊपर चला जाए और या फिर नीचे आ जाए। तो वो इनडिसीजन में चल रहा है इस समय मार्केट। हमने अपना पैसा थोड़ा निकाल लिया है, हमने अपने पैसा निकाल ही लिया होगा यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। सुबह की हमने शुरुआत कर ली है, लेकिन अब हमने जीरो कर दिया, सब हटा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। देखो राइट में क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, और लेफ्ट में क्या दिखाई दे रहा है। इसको 15 मिनट में लगा लो, थोड़ा और इजी हो जाएगा फिलहाल के लिए आपके लिए। ये देखो क्या कर रहा है मार्केट, क्या नीचे क्लोज करने की तैयारी में है, यस ठीक है। सर। अब क्या यहां पर आपको बाय दिखाई दे रही है और यहां पर भी बाय दिखाई दे रही है या नहीं? किसने क्रॉसओवर सर किया? बाहर तो आए थे। नो, नहीं सर, आए नो थे। सर। अब देखो क्या बाहर हुआ, तो आए मार्केट थे सर। नीचे। अब देखो 44 कहां यस। क्लोज हो सकता है मार्केट, जल्दी बताएं। 44 हुए कहां क्लोज हो सकता है? नीचे हो सकता नीचे है। से। 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट। और अगर अगर मार्केट लो के पास में क्लोज कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहां से नीचे चल जाए, ठीक है। लेकिन इसको अगर इसके नीचे क्लोज कर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं? हाँ सर। देखते हैं मार्केट का मोमेंट पकड़ते हैं, मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। और ये देखो आपके पास क्लोज हो गई नीचे। अब क्या होगा? यस, चल सकता है। अभी भी देखो एक लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, मार्केट ट्राई कर रहा है मगर एक लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। कौन सा मार्केट लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है? यस, ये वाला। भले ही मार्केट नीचे आया है लेकिन वो लेवल ब्रेक होना जरूरी है। 1 मिनट पे दिख रहा है मेरे को कि भाई वहां पर बाय नहीं दिख रही है मेरे को। ट्राई किया था मार्केट ने मगर बाय नहीं है। अभी मार्केट को रेड चलना चाहिए, मार्केट कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस पकड़ेगा, वापस रेड करने नीचे आएगा। मार्केट का लो ब्रेक होना चाहिए, और लो ब्रेक होने पर हम कोई छोटा मोटा सेल कर भी पाएंगे। हालांकि मैं एडवाइज नहीं करूंगा आप सेल करो छोटा मोटा भी। क्यों? क्योंकि मार्केट बाय में है। देखिए क्या हुआ। अब कहां क्लोज करना चाहिए इस कैंडल को? लो के नीचे सर। यस, नीचे। लो के नीचे। यस यस सर। लो के नीचे क्लोज। मार्केट धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। अब देखिए क्या हुआ, 1 मिनट की कैंडल फिर क्लोज हो गई नीचे। 1 मिनट की कैंडल ने मूविंग एवरेज को छोड़ दिया है। अब इस वर्ड का मतलब आप ढूंढ के रखना कि 1 मिनट की कैंडल ने मूविंग एवरेज को छोड़ दिया है, ठीक है। टच करना छोड़ दिया है, इसका मीनिंग आप ढूंढना कहीं पर। 1 मिनट की कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच करना छोड़ दिया है। देखो इसकी ओपनिंग नीचे है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको नोट करके रखना, कहीं ढूंढना इसको कि आपको इसको क्या आंसर मिलता है इसका। जब 1 मिनट की कैंडल या किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल किसी मूविंग एवरेज को या इंडिकेटर को टच करना छोड़ देती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा पकड़ के रखना, काम आएगा आपके। तो अभी देखिए क्या हुआ, मार्केट बाय में तो नहीं दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में बाय में नहीं दिख रहा है। मार्केट को क्या करना चाहिए? सेलिंग। लेकिन सेलिंग के लिए कहां पर स्टार्ट करेगा वो? लो के नीचे। लो के नीचे भी नहीं आया, फिर से इंडिसिएंट टाइम है हमारा, इंडिसिएंट यस सर। टाइम है। और वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर क्या करेगा, फिर नीचे आना चाहिए मार्केट को, यही वेट करते हैं। चलो जब तक मार्केट नीचे आएगा तब तक हम किसी स्टॉक पर बात करते हैं। हमने कुछ स्टॉक, मैंने आपको बोला था कि कुछ स्टॉक मैंने आपको दिए थे, हाँ या ना? देखें जरा उनको, क्या मैंने यूट्यूब पर डाले थे कुछ स्टॉक, हाँ या ना? यस किसको सर। याद है? किसको याद है? डाले थे, उनको देखते हैं, उनको देख। कौन कौन से थे? सर हाँ जी बोले। आईसीआईसी था। आईसीआईसीआई, हाँ जी, अडानी कुछ बोल रहे हैं? अडानी पोर्ट था। अब देखो एक पार्ट को नोट करना, ये जितने भी स्टॉक है ये कब ऊपर चलेंगे, ये आगे जाने से पहले उन पे बात करता हूं मैं। कब ऊपर चलेंगे? जब निफ्टी ऊपर जाएगा, यस और नो? यस सर। यस।
मैंने आपको उन सब के लिए एक तरीका बताया था, इसको चलने दो। मैंने आपको उन सब के लिए तरीका बताया था, अब पहले एक एक करके करते हैं। कौन सा था प्लीज बताते रहे। अडानी पोर्ट्स, ठीक है। मैं एक मिनट दिखाता हूं कौन कौन से थे। एक था पहला कैम्स, कैम्स था, कैम्स पकड़ते रहे। कैम्स को अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं तो मैंने इसको क्या बोला था प्लीज बताएं, ट्रेडिंग का स्टाइल क्या बोला था। यस एनीवन, क्या बोला था ट्रेडिंग का स्टाइल। मैंने आपको बोला था ये लेवल टच नहीं हुआ, ये बात करी थी कि नहीं, ठीक है। ये इसको कवर करने आएगा, इसको आप कैम्स को बाय करके देखते हैं, ठीक है। अभी हालांकि बाय नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मार्केट देखो कैम्स को, ये कैम्स है, मैं यहां पर कैम्स को छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करके देखते हैं कैम्स की क्या होता है, ठीक है। और मैं यहां पर ले गया, और कहां गया, आया नहीं कैम्स, ठीक है। चलते हैं, कैम्स को भी मैंने ऐड किया यहां पर, और कैम्स को मैंने छोटी सी क्वांटिटी 5 क्वांटिटी यहां से बाय करके देखते हैं क्या होता है, सबको बाय करते हैं, ठीक है। ये मैंने कैम्स किया। दूसरा कौन सा स्टॉक था, दूसरा बोले, दूसरा एल कैम, राइट, एल कैम। एल कैम को चलते हैं, और एल कैम को फिर से 1 आवर पे जाइए। एल कैम बाय में है, एल कैम की भी 5 क्वांटिटी बाय करते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल बाय कर रहा हूं, जो मैंने बोले मैं उनको ब्लंटली बाय कर रहा हूं, ठीक है। चेक करते जाइए, एलकेम की भी 5 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली, ठीक है। आप मत करिएगा, मैं देखो पूरा रिस्क ले रहा हूं आराम से, ठीक है। तीसरा स्टॉक कौन सा था, तीसरा स्टॉक हमारा था बीएससी। चलिए बीएससी पर, बीएससी, बीएससी के भी मैंने पकड़ा। बीएससी को कैसे ट्रेड करना था, कोई बताए कैसे ट्रेड करना था बीएससी को, यहां पर आने पर। लेकिन बीएससी ने गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़ करी है बीएससी ने, बताए। ये मार्केट निफ्टी डाउन में आया तो इसको इस लेवल पे रुकना चाहिए था कि नहीं, कोई बताए। यहां पर रुक जाना चाहिए था, क्या इस लेवल से नीचे आ गया ये, नीचे आ गया तो क्या करना है, रुकना है, थोड़ा सा रुकना है। मार्केट अभी कर क्या सकता है, मार्केट इस लेवल को टच करके यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये बात एक पॉइंट छोटा सा ध्यान रखना। सपोज ये निफ्टी है और ये स्टॉक है, एक छोटा सा पॉइंट को पकड़ के रखना। अगर निफ्टी नीचे आ रहा है और निफ्टी यहां सपोर्ट पकड़ता है, फॉर एग्जांपल निफ्टी यहां पर सपोर्ट पकड़ता है, तो आपका स्टॉक क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय यहां पर हो, यस और नो, इस जगह पर हो सपोर्ट पर स्टॉक, क्या पॉसिबल हो सकता है जब निफ्टी सपोर्ट यस पकड़ सर, रहा है, हो सकता है। यस सर, हो सकता है। लेकिन और समझो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब निफ्टी सपोर्ट पकड़ रहा है आपका स्टॉक इसे भी ब्रेक करके यहां बैठा हो, यस सर, ये भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि जब निफ्टी सपोर्ट पकड़ रहा है तो आपका स्टॉक कौन सी जगह पे, लेकिन किसी ना किसी सपोर्ट पर होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। यस, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो इसका सपोर्ट, भाई या तो अगर इसके यहां नहीं आता, मान लिया मार्केट यहां नहीं आता, तो भाई इसके यहां पर बीच में बैठा है तो यहां चला जाए सपोर्ट पे, राइट, नंबर 1। या फिर अगर नीचे आना है तो यहां आ जाए, तो यहां बीच में बाय नहीं करना ना इसको, क्लियर है, नहीं होगा। और कौन सा स्टॉक है, यस बायोकॉन, बायोकॉन। चलिए बायोकॉन, अदानी स्पोर्ट, बायोकॉन पे चलते हैं। बायोकॉन को क्या करना है, यस बताइए, बायोकॉन क्या करना है। बाय करना चाहिए सर। बिल्कुल, इसे भी बाय करें, बायोकॉन को भी। गए बायोकॉन को, और 10 क्वांटिटी यहां से बाय करो। ये मैंने 10 क्वांटिटी यहां से इसके भी इंट्राडे में बाय कर ली, ये भी बाय हो गया। मैं देख नहीं रहा हूं, देखो मैं केवल लेते जा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं क्या उसका फायदा नुकसान क्या होगा, ठीक है। और कौन सा, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक को अगर मैं देखता हूं, हालांकि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेता हूं, ठीक है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक छोटा सा इशू आ गया, इसका मोमेंट निकल चुका है कि नहीं, निकल चुका है, यस ठीक है। सर, यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा तो मैं इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। लेने को यहां भी ले सकते हैं, लेकिन जरा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे क्योंकि इसका मोमेंट निकल चुका है, ठीक है। अडानी पोर्ट, सर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुए थे सर। हाँ तब भी ले सकते हो। अडानी पोर्ट ने क्या गड़बड़ करी है, यस, अडानी पोर्ट को मैंने बोला था इस पॉइंट के ऊपर, राइट, यही बात करी थी हमने, ठीक है। लेकिन ये कहां पर आए, इस सपोर्ट पे रुकना चाहिए, नहीं रुका। अब आपको यहां रुक जाना चाहिए कि नहीं, से रुक जाना चाहिए, यस, तो यहां पर आने दो या इसके ऊपर निकलने दो। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आप अडानी पोर्ट को बाय कर सकते हैं। और कौन सा है, सीमेंस, ठीक है, सीमेंस चलते हैं, सीमेंस।
सीमेंस आपके पास कैसा है, जरा एक बात देखें, ये हाई को ब्रेक कर दिया क्या इसने? नहीं किया। नो सर अभी। पर फिर भी सीमेंस को हम बाय भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। सीमेंस, ठीक है, आने दीजिए। सीमेंस को मैं रख लेता हूं और सीमेंस की भी 10 क्वांटिटी मैं यहां पर बाय कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने 10 क्वांटिटी सीमेंस की इंट्राडे में बाय कर ली। और कौन सा बचा? सीमेंस इटर्नल। ठीक है, चलो इटर्नल को भी पकड़ते हैं यहां पर। सारे में ले रहा हूं बिल्कुल, ये मैं आपको बताता रहता हूं। ये देखो, इटर्नल को बाय करना है अभी? नो सर अभी, नो सर। नो, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, लेकिन इसने सेलिंग प्रेशर दिखा रखा है, तो मैं अभी से बाय नहीं करूंगा। राइट है। और कौन सा बना? कोलपाल। कोलपाल, ठीक है, कोलपाल। कोलपाल को हम बाय कर सकते हैं, लेकिन इसने भी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की, देख रहे हो? क्या कर सकते हैं? क्या, चलो कोलपाल को भी बाय करते हैं, चलो छोड़ो, इसको भी लो। ठीक है, कोलपाल भी लो। ठीक है, वेट करते हैं, इसको एवरेज मेथड पे लेके जाएंगे। ठीक है, कोलपाल को भी मैंने 10 क्वांटिटी इसकी भी बाय की। मैं रैंडम बाय कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। ठीक है, जो फायदा नुकसान है बाद में सोचा जाएगा। यहां पर चेक करते हैं और कौन सा बचा? एमएफएसएल। एमएफएसएल, ठीक है, एमएफएसएल का बाय आ गया। ठीक है, एमएफएसएल को भी पकड़ो। एमएफएसएल, देखते हैं जो नुकसान होगा फायदा होगा, बिल्कुल मैं आपको सामने ही दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर एमएफएसएल का बाय किया, इसकी भी 4-5 क्वांटिटी इसकी भी बाय कर लेते हैं इंट्राडे में। ये मैंने सारे बाय कर लिए, जो हो सकते थे वो मैंने सारे बाय कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो का क्या हाल है। देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है आपके पास, जल्दी से बताएं। आपके सामने ले लिए मैंने, जो भी 3-4-5 लिए जा रहे थे सब ले लिए। और अभी इनको देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर चलने देते हैं और उसके बाद देखते हैं इनका क्या हाल होता है। ठीक है, मैंने आपको ये पॉइंट बोला था कि जो पब्लिक के लिए ये आपके पास आते रहेंगे। पब्लिक के लिए मैं 3 स्टॉक दे रहा हूं। ठीक है, जो 59 मेंबर्स है उनके लिए 6 स्टॉक दे रहा हूं मैं, जिन पे आप वर्क कर सकते हो। और जो 479 वाले हैं उनके लिए 10 स्टॉक मैं दे रहा हूं, जिन पे आप वो काम कर सकते हैं। और पूरे वीक भी काम कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे कर सकते हैं। वीक का मतलब, अगर कोई स्टॉक नहीं आता लेवल पर, आपने देखा सपोज कोई स्टॉक बाय में आना था और वो नहीं आ रहा है बाय में, तो उसके लिए वीक का इंतजार कर सकते हैं। वीक में कभी भी आएगा, बाय करोगे कि नहीं? बाय में तो है ही, तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर निकल गया है, आपको पता लगा कोई स्टॉक निकल गया, इतना बड़ा निकल गया, तो क्या मेरे को यहाँ बाय करनी है? नो, नहीं करनी। क्या करना है? नीचे रिट्रेस, रिट्रेस करेगा फिर बाय कर सकते हो। तो आपको बस अपनी ट्रेडिंग स्टाइल देखनी है कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या होगी। ठीक है, सीमेंस को मैं थोड़ा सा और बाय कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक एक की बाय करेंगे यहाँ पर, तो जिससे हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। तो बस इनको मैनेज करना है आपको, इनको मैनेज करना आना चाहिए। देखो मैंने बाय करके रखा, मैं इसे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, कैम्स को भी, एलकेम को भी, बायोकॉन को भी और सीमेंस को भी, ये सब चल रहे हैं। ये स्टॉक को आप पूरे दिन भी चलते रहने दे सकते हो। देखो आपके पास एलकेम, एलकेम को देखो, एलकेम कितना अच्छा जा रहा है, एमएफएसएल भी अच्छा जा रहा है और एलकेम भी। अगर मार्केट अब ऊपर चला तो ये सारे स्टॉक बाय में आ जाएंगे कि नहीं, कोई बताए? ये देखो एलकेम आपके पास है, एलकेम। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, एलकेम को यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो। अब आप चाहो तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, 4-5 और भी बाय में ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। ठीक है, यहाँ पर ये देखो मैंने इसको बढ़ा के कितना कर दिया, अब 10 कर दिया। अब चलने देते हैं, चलने देते हैं। एक लॉस, अगर आपको एक में लॉस हो रहा है तो आप दूसरे को कैसे मैनेज करते हो? मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ इसको और इसको, प्लीज बताएं। क्या मैं इनको, इसके 46 आने पर क्या मैं इसको काट सकता हूं दोनों को? कोई बताए बराबर में, अगर काटना चाहूं तो। यस हाँ सर। या ना? इसको बोलते हैं दो स्टॉक को आपस में मैनेज करना। ठीक है, अभी हुआ नहीं, मैं अगर आएगा तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा उस पॉइंट को कि कैसे मैनेज करते हैं। अगर सपोज मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को 87 का नुकसान हो रहा है या 99 का नुकसान हो रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अगर ये 99 आएगा और ये 99 है, दोनों को मैं एक साथ कट कर दूंगा तो मैं जीरो पे निकला बाहर या लॉस पे निकला? कोई बताए? जीरो पे सर। जीरो पे निकले। सीमेंस को देखो कि सीमेंस क्या गड़बड़ कर रहा है। जब कभी भी आपका कोई नेगेटिव जाए तो उसको चेक करो। ये देखो हाई के ऊपर नहीं निकला था, फिर भी हमने बाय किया, लेकिन कोई इशू नहीं है। अब जरा इसके 5 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं 5 मिनट क्या कर रहा है। 5 मिनट अभी बाय पे ही है, तो मैं सीमेंस को देखता हूं अगर, और कहाँ गया
सीमेंस। सीमेंस को देखते हैं कि एक दो हम और बाय कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक और बाय कर लेता हूं इंट्राडे में इसको, ये मैंने बाय कर लिया। ठीक है, नीचे 90 तक आया था, हालांकि मैं 90 के पास में बाय करता, मगर मैंने यहाँ पर सीमेंस को बाय कर लिया। ठीक है, कहाँ गया सीमेंस, ये 56 पे चल रहा है। और एल्केम भी हमने छोड़ा हुआ है इसको। अभी थोड़ी देर आपको सारे स्टॉक को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने लिया और एकदम से भागने शुरू हो जाएंगे, वो रेयर केस होता है। तो स्टॉक को लिया, आपको पता है हाँ ये बाय में है, थोड़ी देर में बाय में आएंगे, तो आप इनको थोड़ी देर छोड़ दो। और थोड़ी देर छोड़ने के बाद आप देखो जो जो पॉजिटिव में आते रहते हैं उनको काट सकते हो। ठीक है, तो इनको थोड़ी देर आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, आप ऐसे भी चेक करिए। अगर मैं सीमेंस को देखता हूं, सीमेंस को जरा 2 मिनट फिर से देखते हैं। अगर मैं सीमेंस को देखा तो सीमेंस इस समय 5 मिनट में सेल में या बाय में, प्लीज बताएं। सेल और बाय किस में है? बाय में सर। जरा इसको 1 घंटे में जाइए, 1 घंटे में किस में, बाय में, राइट है। जरा इसको 4 घंटे में जाइए, 4 घंटे में क्या कर रहा है मार्केट, बाय में है, बाय में, यस सर, राइट है। 1 दिन में जाइए, 1 दिन में बाय की तैयारी कर रहा है, सब ओके है। ठीक है, तो क्या मैं इसमें रुके रह सकता हूँ 5 मिनट में या 15 मिनट में, कोई बताए? यस सर, बिल्कुल रुके रह सकते हैं ना। इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, निफ्टी नीचे आ रहा है तो ये भी आ रहे हैं, ये सपोर्ट लेवल है इसका, राइट। या फिर ये सपोर्ट लेवल है, तो इसका मतलब मार्केट यहां तक या यहां तक आ सकता है कि नहीं। तो मेरे को अगर एवरेजिंग करनी पड़ती है मैं कहां करूंगा, या तो भाई यहां से वापस चले और या यहां से वापस चले। इसको मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूं 1 मिनट में? क्या हुआ 1 मिनट में, क्या मेरे को अभी बाय करनी चाहिए सीमेंस में? नहीं, नो सर, अभी या तो ऊपर आ जाए मार्केट या रुक जाए, दोनों में से जब एक जगह आ जाएगा तब मैं उसको मैनेज करूंगा कि मार्केट में क्या होना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और रुक सकते हैं हम लोग। मार्केट ने अपने एक लेवल को ब्रेक किया है, इस लेवल को ब्रेक किया है। अभी दूसरा लेवल ये वाला है जिसके मार्केट नीचे वेट कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेता है तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकल जाना चाहिए कि नहीं, अगर ये बीच में सपोर्ट ले रहा है तो वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, निफ्टी को भी वेट कर लेते हैं, निफ्टी क्या करेगा। निफ्टी जहां सपोर्ट लेगा ये सब भाग जाएंगे ऊपर। अब चलिए देखते हैं, ये देखो मैंने रखे हुए, मैं इनको नहीं छेड़ रहा हूं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, और देखेंगे इनको क्या नुकसान या फायदा थोड़ी देर में होता है। ठीक है, यहां पर चलते हैं निफ्टी पर और निफ्टी 50 पर आते हैं। निफ्टी 50 पर, निफ्टी 50 क्या कर रहा है देखें जरा, क्या करके बैठा है। जल्दी से वापस 1 घंटे पर आइए, क्या कर दिया, वापस चला गया पूरा। यस, क्या हुआ, बैक। यहां पर आते हैं और वापस बैक चला गया। अब जरा 15 मिनट में आइए, 15 मिनट में क्या मार्केट इसी सपोर्ट को लेके चला गया, यही हुआ या नहीं? सपोर्ट लग गया, उसी सपोर्ट लेके वापस चला गया मार्केट। ठीक है, अब मार्केट ने अपनी कैंडल ऊपर क्लोज कर दी है, क्लोज कर दी, लेकिन बाय कहां पर है हमारा, कोई बताए, क्या बाय यहां पर है? नहीं नहीं। अभी भी मार्केट क्या कर सकता है, देखो अभी मार्केट का ये कौन सा लेवल है, अराउंड 61। अभी भी ट्राई कर सकता है मार्केट एक बार नीचे आने की, लेकिन मार्केट में यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक छोटा सा पॉइंट दिखाता हूं, काम में आएगा आपके पास। अगर सेलिंग होती तो सेलिंग के लिए क्या ये मूविंग एवरेजेस नीचे आने चाहिए थे? हाँ या ना? यस सर, यस सर, आने चाहिए थे, क्या ये आए? नो सर, जल्दी से नहीं आए, राइट। तो अब क्या होना चाहिए था, अब मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आया जा था, भी सकता सर, जा सकता आराम से जा भी सकता है, राइट है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट का इशू क्या है, ये 61% पे थोड़ा इशू है। इशू है सर थोड़ा। हाँ या ना, इशू है ना 61% पे, इससे ऊपर निकल जाने देना चाहिए, मार्केट को निकलने देना चाहिए, राइट है। दूसरा केस, मार्केट का हाई कौन सा है, ये वाला देखो, ये दिख रहा है पीक, क्या ये रेजिस्टेंस है? कम से कम रेसिस्टेंस। मार्केट को उसके ऊपर निकलने देना चाहिए मेरे को, यस और नो, निकलने देना चाहिए। निकलने देना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाएगा तभी आपकी कोई बाय हो सकती है। हालांकि मार्केट अभी आपको सेल भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ 61% है, नीचे आ सकता है मार्केट, मगर वहां से सेल भी नहीं दिख रहा है मार्केट। तो हाईब्रिड के तो कितना टारगेट ले सकते हैं? हाई देखो, ये ऑल टाइम हाई है, फिर इसका ऑल टाइम हाई, तो आप कम से कम ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको, ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये तो कम से कम आप टारगेट रख लोगे, सिंपल।
ये तो टारगेट है ही है ही। अब उसके बाद कितना जाएगा वो अभी चेक करते हैं, लेकिन इतना तो मार्केट चला ही जाएगा। तो मैं यहां से एक्सपेक्ट करता हूं मार्केट को कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट अभी कम से कम मिनिमम से मिनिमम इस लेवल के ऊपर अपनी कोई कैंडल क्लोज करे, तब आपका कोई बाय हो सकता है, नहीं तो आपका अभी बाय नहीं होगा। ठीक है, अभी रुकना पड़ेगा। लेकिन मार्केट ने अच्छा काम क्या किया, पिछली बार जब नीचे आया तो क्या मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था? नहीं। इस बार अभी नीचे आया तो क्या मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था? नहीं। राइट है, अभी भी मार्केट ऊपर है, तो इसका मतलब अभी सेल में नहीं बोल सकते मार्केट को हम, यस और नो? बोल सकते हैं सेल में कि सेल में? कोई No, बताए? sir. नो, सेल में तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है कि नहीं? मूविंग एवरेज के ऊपर है, आराम से जा सकता है ऊपर। तो अभी हम वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट यहाँ पर क्या करेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करेगा। एकदम से नहीं करना मार्केट के साथ वर्क, मार्केट को थोड़ा सा वेट करने दो। ठीक है, सर और चलने दो मूविंग मार्केट को। एवरेज लगाना है सर? हाँ, क्या हुआ? सर मूविंग एवरेज कौन कौन सा लगा हुआ है सर? देखो मैंने, आप कौन कौन से यूज कर सकते हो? आप देखो 20 और 9 भी यूज कर सकते हो, 20 और 5 भी यूज कर सकते हो, दोनों आपके पास एक केस है। मैंने इनका डिफरेंस भी बता रखा है कि 20 और 9 और 20 और 5 में क्या डिफरेंस होता है। ये हमने करा है कि नहीं, बताए? अभी 20 हम लोग कोई और नहीं 9 में पढ़ाएगा सर। और 20 और 5 में, ये दोनों डिफरेंस मैंने बता रखा है। ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है? दोनों में कब आपकी बाय या सेल आती है, ये सब हमने करा हुआ है पहले भी। ठीक है, नहीं तो मैं क्लास होगी तो क्लास में वैसे ही बता दूंगा, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है? अभी देखिए मार्केट में अगर ये क्रॉसओवर आता है तो, और इसके नीचे मार्केट चलता है तो अपने लेवल पर जा सकता है, जा सकते जहां हाँ हम सर, बात जा कर रहे सकते हैं, हैं सर। जा सकता है। लेकिन जब तक ये क्रॉसओवर नहीं होगा नीचे, तो मार्केट वापस जाने के भी चांस उतने ही रहेंगे। आ सर गया? इनडिसीजन मोड में सर अब। इन डिसीजन मोड में, तो अभी मेरे को रुके रहना है, यहां पर से एकदम कुछ नहीं करना, मार्केट में रुके रहना है कि देखते हैं मार्केट क्या करेगा। डन है? वेट करिए, वेट करिए और देखिए मार्केट क्या करता है। ठीक है, सबकी समझ में आ गया पॉइंट? एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना, मार्केट के अंदर वेट करो और वेट करके सही डिसीजन लेने की कोशिश करो मार्केट क्या करेगा। अभी देखो मार्केट क्या सेलिंग में आ गया? यहां पर नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या मार्केट बाय में आ गया? बाय में भी नहीं है, नहीं बाहर भी नहीं। कहीं नहीं है ना, ना बाय में ना सेल में। तो मैं यहां पर वेट करूंगा, वेट एंड वॉच। ठीक कॉफी है, टाइम। या तो इसके नीचे आ जाए या बैक कर जाए, दोनों केस हो सकते हैं। जहां पर भी मार्केट जाएगा उसके हिसाब से मैं मार्केट को ट्रेड करूंगा। पॉइंट समझ में आ गया सबको या नहीं? आ गया? चलिए मैं क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ। अभी आराम से इसको देखते रहिए, हेलो इसको सर। देखिए। हेलो सर। हाँ जी, बोले प्लीज। सर ट्रेडेक्स में थोड़ा, हेलो सर, ट्रेडेक्स में क्या थोड़ा, हुआ? ट्रेडेक्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। क्या हुआ? आप कॉल कर देना मेरे को, अभी कॉल कर लेना, ठीक है? 11:30 बजे, साढ़े यस ग्यारह सर। बजे 11:30 बजे कॉल कर लेना आप मेरे को, तब मैं फ्री हो जाऊंगा। इसके बाद ऑप्शन की क्लास है, ऑप्शन की जस्ट क्लास के बाद आप आराम से कॉल कर दो, ठीक है? सर ट्रेडेक्स का लिंक दिया है क्या सर? ट्रेडेक्स का भी लिंक मैं दे देता हूँ, होगा नहीं तो मैं दे दूंगा। मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं उस पर दे दूंगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए मैं देखो मार्केट अभी अभी सेलिंग में नहीं आया, देख रहे हैं क्या कर रहा है मार्केट? यस, क्या कर रहा है? सर बाय पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। बाय पकड़ने की कोशिश कर रहा है ये मार्केट अभी। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हाई ब्रेक करे ठीक है? तो 15 मिनट की कैंडल क्या करेगा? हाँ, 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर जाएगी तो आप अपना बाय पकड़ सकते हो कि नहीं? यस। ठीक है, अभी मार्केट ने किया ओके नहीं। सर। अभी देखो क्या कर रहा है मार्केट, नहीं कर रहा। बाय की कोशिश कर रहे हैं सर। अभी बाय की कोशिश कर रहा है कि नहीं? यस। ठीक है, अब बाय की कोशिश कर रहा है मार्केट, अगर ऊपर निकल गया तो बाय कर लेगा कि नहीं, ये भी बता दे। यस सर। तो बाय आ जाएगी ना? ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी देखो बाय आ गई क्या नो सर अभी। या नहीं आई? अभी तो नहीं आई, नो सर अभी। अभी तो नहीं आई। ठीक है, बाय को एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है बाय का और एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है सेल का, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। कौन सा बाय का पॉइंट है बताएं जल्दी से? आई के ऊपर बाय का सर। पॉइंट कौन सा है? उससे पहले नहीं जाना आपने बाय में। कौन सा पॉइंट है? इसके ऊपर, जी सर। आई के ऊपर सर। ठीक है? मतलब कम से कम इसके ऊपर, कम से कम।
कम से कम इसके बॉडी के ऊपर ऊपर। कैंडल क्लोज होनी चाहिए और सबसे अच्छा बाय हाई के ऊपर। पॉइंट क्लियर? अब यहाँ पर मार्केट आपको बोल रहा है कि भाई मैं सेल में नहीं गया, यहाँ पर सेल में नहीं गया, तो अब मार्केट के हाई ब्रेक होने का वेट करना है मेरे को, राइट? एक कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए तो मार्केट का बाय शुरू हो जाएगा। यस तब मार्केट का बाय कभी नहीं है, मार्केट का तब बाय शुरू होगा। तो मार्केट में जब कभी भी बाय या सेल देख रहे हो तो सोच समझ के करो, सोच समझ के बाय सेल करोगे तो आपका अच्छा एक निकल आएगा। ठीक है? जीआरटी ग्लास, ये जीआरटी ग्लास क्या होता है? ठीक है, जीआरटी ग्लास, इसमें तो मेरे को दिख नहीं रहा कोई है। जीआरटी ग्लास बोल रहे थे, जीआरटी ना, इसमें है नहीं, होता मैं देख देता, तो इसमें दिखा नहीं रहा है। अब देखिए क्या हुआ, क्या ये मार्केट बाय की तैयारी में आ गया? यस यस और नो? यस क्या दिख रहा है? बाय की तैयारी, तैयारी में है भाई की। पूरी तैयारी में आ गया। और अगर हाई ब्रेक करेगा तो सर बाय परफेक्ट बाय में जाएगा सर। तब परफेक्ट बाय में। तो हमें पता है कि मार्केट कब बाय या सेल में जाएगा। ठीक है, हम मार्केट में इसी चीज का वेट करते हैं कि बाय सेल कब होगी। मार्केट ने पूरी सेलिंग की कोशिश करी, सेलिंग की कोशिश Yes, sir. करी, क्या सेल में जा पाया मार्केट? नो सर। नहीं, नहीं जा पाया। अब मार्केट अगर बाय की कोशिश करेगा तो बाय में भी इसके ऊपर क्रॉस करे, यहां पर क्लोज करे, मतलब सबसे अच्छा बाय कहां पर है? नोट कर लो, सबसे अच्छा बाय इसके ऊपर है, यस सर, वीक के राइट? ऊपर। मार्केट एक बाइंग की कैंडल बना रहा है, लेकिन बाइंग की कैंडल का कंडीशन क्या है? बाइंग की कंडीशन सबसे अच्छी ये वाली है, लेकिन कम से कम इसके ऊपर। सर 15 मिनट की कैंडल क्लोज है इसके ऊपर तब। हाँ, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो जाए तब आप बोल सकते हो ना कि कोई बाय आ रही है। यस और नो? यस तब मैं बाय की तरफ जा सकता हूँ, बोल सकता हूँ हाँ बाय में चला जाएगा मार्केट, राइट? अभी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये कैंडल सीधा ऊपर क्लोज हो जाए तो क्या बाइंग प्रेशर Yes, ज्यादा sir. होगा? यस सर, सबसे बेस्ट बताएं, आसान होगा सर। बाइंग प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना आसान होगा सर। अगर जाती है तो। अभी गई नहीं है, अभी गई नहीं है, अभी तो वेट कर रहे हैं। अभी देखो शुरू हो रहा है मार्केट, देखो। अब इसके पास में चले जाओ थोड़ा सा, देखो क्या हो रहा है। जल्दी मार्केट ऊपर, यस, क्या दिखा? पॉइंट समझ में आया? Yes, चल sir. दिया मार्केट ऊपर, अब क्लोज होना चाहिए क्या? ये बता दे। यस यस जी सर, क्लोज होना चाहिए। क्लोज होना चाहिए। मार्केट को थोड़ा पेशेंस से हैंडल करना है, जबरदस्ती नहीं हैंडल करना। मार्केट को आराम आराम से तसल्ली। मैंने बोला मार्केट से मांगना कैसे है मेरे को? मार्केट से जैसे दोस्त से पैसे मांगते हो ना आप। दोस्त से पैसे कैसे मांगते हो बताओ? गुस्से में? नहीं ऐसे बोलते हो यार भाई प्लीज दे दे, प्लीज कल दे दूंगा वापस, परसों दे दूंगा, प्लीज दे दे, ऐसे बोलते हो? ठीक है, तो मार्केट से भी ऐसी, मार्केट को दोस्त समझ के काम करना है। मार्केट से बोलो भाई देख एक काम कर दे, अगर यहां पर क्लोज कर दिया तो मैं बाय कर लूंगा। ऐसे लालच देना पड़ता है मार्केट को या नहीं? अपने आप को देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मार्केट को कहा नहीं करना। आपके दोस्त के पास भी पैसे नहीं है और जबरदस्ती उससे पैसे मांग रहे तो देगा वो नहीं देगा ना, नहीं सर। राइट है? लेकिन अगर आपका दोस्त के पास, आपको पता है कि भाई 1 लाख रुपए पड़े, मेरे को 10,000 की जरूरत है, तो जब पता है तो आराम से मांग सकते हो कि नहीं? ये तो केस हुआ। ठीक है, जब आपको पता है कि आपका मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है और आप बाय मांग रहे हो तो देगा वो बाय? नहीं देगा ना? नो सर। नहीं देगा। लेकिन आपको पता है कि मार्केट इसके पास यहाँ पर पैसे पड़े हैं, तो आप यहाँ पर मांगोगे तो देगा कि नहीं देगा? बताओ। तो कौन सी जगह देगा और कौन सी जगह नहीं देगा, ये डिसाइड होना जरूरी है कि नहीं आपके लिए? ठीक है, तो मार्केट को सही जगह मांगोगे। अगर मार्केट इससे ऊपर पहुंचा तो मार्केट के पास बहुत सारे पैसे होंगे। मार्केट देने की पावर रखता है कि नहीं? और कितनी भी देने की पावर रखता है बताओ? कितनी भी। सर। अगर मार्केट यहां क्लोज कर गया तो कितना भी पैसा आपको दे सकता है कि नहीं? हाँ या ना? यस तो सही जगह मांगना जरूरी है। देखो इसके ऊपर अभी क्लोज नहीं किया ना मार्केट ने, देख रहे हो? नहीं किया सर। नहीं हुआ कोई क्लोज। अब अगर मैं 5 मिनट में चले जाऊंगा तो क्या 5 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए? होनी चाहिए। सपोर्ट लेवल कौन सा है? ये वाला और ये वाला सपोर्ट लेवल। मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए,
और इसके ऊपर ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करनी चाहिए, यही तो बात है, बताए इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए कि नहीं, ये लेवल जी सर। 1 मिनट में जो परफेक्ट लेवल दिख रहा है वो ये वाला है। तो मार्केट को अब जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी तब मार्केट अपना बाय पकड़ेगा कि नहीं, आ गया पॉइंट। अभी नहीं पकड़ेगा मार्केट, अगर उसके ऊपर गया तब आपका बाय पकड़ना शुरू होगा। जा सकता है अभी 1 मिनट में भी बाय में है तब जा सकता है, ठीक है। तो चलो मैं क्लास को रोकता हूं, फिर मिलते हैं हम अगली वाली क्लास। धन्यवाद सर। डन।